दोस्तों, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान के लिए कुछ किया जिसने बाद में तुम्हें ऐसे इग्नोर किया जैसे तुम कभी थे ही नहीं? क्या तुमने कभी किसी को अपना सच बताया और उसने उसी सच को तुम्हारे खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया? क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने अपनी गलती मान ली, माफ़ी मांगी और सामने वाले ने उस माफ़ी को तुम्हारी कमज़ोरी समझ लिया? अगर इनमें से कोई भी बात तुम्हारे साथ हुई है तो दोस्तों, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बना है। आज मैं तुम्हें वो 7 नियम बताने वाला हूँ जो निकोलो मैकियावेली ने 500 साल पहले सीखे थे और जो आज भी उतने ही सटीक हैं जितने उस वक्त थे। लेकिन इन 7 नियमों में से एक भी वो नियम नहीं है जो तुमने पहले कहीं सुना हो। ये वो नियम नहीं है जो हर कोई बताता है। ये वो नियम हैं जो मैकियावेली की असली सोच की गहराई से निकले हैं और जिन्हें समझने के बाद तुम्हारा दुनिया को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ। आज की ये बातचीत थोड़ी लंबी है, लेकिन यकीन मानो हर एक मिनट तुम्हारे काम आएगी। नियम 1, कभी सफाई मत दो। मैकियावेली ने कहा था कि एक राजा जो अपनी हर हरकत की सफाई देता है वो राजा अपनी ही नज़रों में छोटा हो जाता है। और ये बात बहुत गहरी है। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तो तुम्हारे अंदर एक बहुत स्वाभाविक इच्छा जागती है। तुम चाहते हो कि उस इंसान को समझाओ, उसे बताओ कि तुम असल में कैसे हो, उसे यकीन दिलाओ कि उसने जो सोचा वो गलत है। लेकिन दोस्त, यही सबसे बड़ी गलती है जो तुम कर सकते हो। जब तुम किसी को सफाई देते हो तो तुम असल में ये कह रहे होते हो कि तुम्हारी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तुम असल में ये मान लेते हो कि उस इंसान को तुम्हारे ऊपर जज करने का हक है। और जिस पल तुमने ये मान लिया, उसी पल तुमने उसे एक ऐसी ताकत दे दी जो उसकी कभी थी ही नहीं। मैकियावेली का एक सबसे मशहूर उसूल है कि ताकत दिखाई नहीं देती, ताकत महसूस होती है। और ताकतवर इंसान कभी खुद को जस्टिफाई नहीं करता, वो बस अपना काम करता रहता है। अगर कोई उसे गलत समझता है तो वो उसे गलत समझने देता है, क्योंकि वो जानता है कि वक्त खुद सच सामने ला देगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारी बेइज्जती करते हैं वो असल में तुम्हारी सफाई सुनने के लिए तैयार नहीं होते। वो तुम्हारी सफाई को एक और कमज़ोरी के रूप में देखते हैं। इसलिए दोस्त, अगली बार जब कोई तुम पर कोई इल्ज़ाम लगाए, कोई तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करे, कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो चुप रहो। एक लफ्ज़ नहीं, बस एक हल्की सी नज़र डालो और अपना काम जारी रखो। वो नतीजे जो तुम मुंह से देने वाली सफाई से नहीं मिलते, वो तुम्हारा काम दे देगा। और यही है पहला नियम। नियम 2, अपनी ज़रूरत कभी मत दिखाओ। दोस्त, मैकियावेली ने एक बात बड़ी साफ कही थी, जो इंसान ये दिखाता है कि उसे किसी की ज़रूरत है, वो इंसान उस पल कमज़ोर हो जाता है। और ये नियम सिर्फ राजनीति में नहीं, बल्कि आम जिंदगी के हर रिश्ते में उतना ही सच है। जब कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि उसे पता है तुम्हें उसकी ज़रूरत है। उसे पता है कि तुम उसकी तरफ से एक अच्छे बर्ताव की उम्मीद में हो। उसे पता है कि अगर वो तुम्हें इग्नोर करे तो तुम बेचैन हो जाओगे। और जब तक उसे यह पता है, तब तक वो तुम्हारे साथ जो चाहे करेगा। मैकियावेली ने इटली के राजाओं को यही सिखाया था। जो राजा दूसरे राज्यों पर निर्भर हो जाता है, वो राजा अपनी आज़ादी खो देता है। इसी तरह जो इंसान किसी और की अप्रूवल का भूखा हो जाता है, वो इंसान उस अप्रूवल के बिना जी नहीं पाता। तो इस नियम का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हें धीरे धीरे उन चीज़ों को कम करना होगा जो तुम्हें किसी एक इंसान या किसी एक रिश्ते पर निर्भर बनाती हैं। अपनी ज़िंदगी को इतना भरपूर बनाओ, अपने काम में इतना डूबो, अपनी दोस्तियाँ इतनी मजबूत करो कि कोई एक इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी जगह न रखे जिसके बिना तुम अधूरे लगो। जब सामने वाले को यह महसूस होगा कि तुम उस पर निर्भर नहीं हो, तो उसका पूरा खेल बदल जाएगा। वो खुद तुम्हारे पास आएगा और इस बार इज्जत के साथ आएगा। नियम 3, उनकी भाषा में मत बोलो। ये नियम थोड़ा अलग है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। मैकियावेली ने कहा था कि एक समझदार नेता कभी वो लड़ाई नहीं लड़ता जो उसके दुश्मन ने तय की हो। वो हमेशा अपनी शर्तों पर लड़ता है, अपने चुने हुए मैदान पर।
जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तो वो दरअसल एक खेल का मैदान बना रहा होता है जहाँ के नियम उसने तय किए हैं। अगर वो चिल्लाता है और तुम भी चिल्लाने लगे तो तुम उसी मैदान पर उतर आए जो उसने बनाया था। अगर वो तुम पर कोई बेकार इल्ज़ाम लगाता है और तुम उसी इल्ज़ाम का जवाब देने में उलझ जाते हो तो तुम उसकी ही भाषा में बात कर रहे हो। इसके बजाय दोस्त, तुम्हें सीखना होगा कि बातचीत को कैसे उस जगह ले जाओ जो तुमने चुनी हो। जब कोई तुम पर पर्सनल हमला करे तो उसे टॉपिक पर वापस लाओ। जब कोई तुम्हें इमोशनल करने की कोशिश करे तो तुम फैक्चुअल रहो। जब कोई तुम्हें डिफेंसिव बनाने की कोशिश करे तो तुम क्यूरियस बन जाओ। ये एक बहुत सटल लेकिन बहुत पावरफुल शिफ्ट है। मैकियावेली के विचारों से प्रेरित फ्लोरेंस के शासकों का एक पुराना तरीका था कि जब भी कोई उनसे झगड़ने की कोशिश करता, वो बजाय झगड़ने के एक ऐसा सवाल पूछते थे जो इतना गहरा होता था कि सामने वाला खुद ही सोच में पड़ जाता। इस तरह वो लड़ाई का मैदान बदल देते थे और सामने वाला समझ भी नहीं पाता था कि कब उसका हमला बेकार हो गया। तुम भी यही करो। जब कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे तो उससे एक ऐसा सवाल पूछो जो उसे खुद अपने बर्ताव पर सोचने पर मजबूर करे। इस तरह तुम खेल का मैदान बदल देते हो और ताकत का संतुलन अपनी तरफ कर लेते हो। नियम 4, जो देते हो उसका हिसाब रखो। मैकियावेली ने एक बहुत कड़वी लेकिन बहुत ज़रूरी बात कही थी। जो राजा अपनी दरिया दिली का हिसाब नहीं रखता वो एक दिन कंगाल हो जाता है। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये वक्त की बात है, एनर्जी की बात है, भरोसे की बात है। दोस्त, सच ये है कि जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते वो अक्सर वही लोग होते हैं जिनके लिए तुमने सबसे ज़्यादा किया होता है। ये एक बड़ा पैराडॉक्स है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी साइकोलॉजी है। जब तुम किसी को बिना किसी हिसाब के देते रहते हो तो उसके दिमाग में तुम्हारी वैल्यू घटती जाती है। वो ये मान लेता है कि तुम हमेशा उपलब्ध हो, हमेशा देने के लिए तैयार हो और इसलिए तुम्हारी कोई कीमत नहीं। मैकियावेली ने प्रिंसेस को यह सिखाया था कि जेनरोसिटी एक हथियार है, लेकिन तभी तक जब तक इसे स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किया जाए। बिना सोचे समझे दी गई जेनरोसिटी कमज़ोरी बन जाती है। इसलिए दोस्त, ये नियम ये नहीं कहता कि तुम कंजूस हो जाओ या किसी की मदद मत करो। ये नियम ये कहता है कि अपना वक्त, अपनी एनर्जी और अपना भरोसा उन्हीं लोगों पर लगाओ जो इसके हकदार हैं और जो इसकी कदर करते हैं। जब तुम यह करोगे तो 2 चीज़ें होंगी। पहली बात ये कि जो लोग सच में तुम्हारी इज्जत करते हैं उनके साथ तुम्हारा रिश्ता और गहरा होगा। और दूसरी बात यह कि जो लोग तुम्हें सस्ता समझते थे उन्हें अचानक यह एहसास होगा कि जो चीज़ बिना सोचे ग्रांटेड लेते आ रहे थे वो अब नहीं मिलेगी और उस पल उन्हें तुम्हारी असली वैल्यू का पता चलेगा। नियम 5, धीरे बोलो, कम बोलो, वजन से बोलो। मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में एक बात बहुत ज़ोर देकर कही थी। एक राजा की असली ताकत उसकी सेना में नहीं बल्कि उसके शब्दों में होती है, और शब्दों की ताकत उनकी संख्या से नहीं बल्कि उनके वजन से आती है। दोस्त, जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तो तुम्हारा मन होता है कि बहुत कुछ कहो, सब कुछ उगल दो, हर बात का जवाब दो, लेकिन ये तरीका तुम्हें और कमज़ोर बनाता है। जितना ज़्यादा तुम बोलते हो उतना ज़्यादा तुम सामने वाले को समझने का मौका देते हो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम कहाँ डरे हुए हो, तुम कहाँ असुरक्षित हो। इसके बजाय ये सीखो कि कम बोलो, जब बोलो तो इत्मीनान से बोलो। अपनी आवाज़ को धीमा रखो, क्योंकि धीमी आवाज़ में एक अजीब ताकत होती है जो चीखने वाली आवाज़ में नहीं होती। जब कोई तुम पर हमला करे तो तुम्हारा जवाब 3-4 शब्दों में होना चाहिए, शांत और सीधा। उस जवाब में कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, कोई बचाव नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ठंडा आत्मविश्वास होना चाहिए। ये नियम इसलिए काम करता है क्योंकि जब तुम कम बोलते हो तो सामने वाले को नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और जो चीज़ दिखती नहीं वो डराती है। तुम्हारी खामोशी और तुम्हारा संयम एक ऐसी दीवार बना देते हैं जिसे तोड़ने के लिए सामने वाले के पास कोई हथियार नहीं होता। नियम 6, उन्हें ज़रूरत महसूस कराओ, डिपेंडेंस नहीं। ये नियम सबसे सटल है और इसीलिए सबसे पावरफुल भी है। मैकियावेली ने कहा था कि एक समझदार राजा वो होता है
जो ये जानता हो कि लोगों को उसकी ज़रूरत कैसे महसूस कराई जाए। और ध्यान रखो दोस्त, ये ज़रूरत और डिपेंडेंस में फ़र्क है। डिपेंडेंस का मतलब है कि कोई तुम्हारे बिना कुछ कर ही नहीं सकता, और ये एक तरह की बेड़ी है जो दोनों तरफ से बांधती है। लेकिन ज़रूरत का मतलब है कि जब भी कोई किसी मुश्किल में हो तो उसके दिमाग में सबसे पहले तुम्हारा नाम आए। ये एक बड़ा फ़र्क है। जो लोग तुम्हारी बेइज्जती करते हैं वो अक्सर इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम रिप्लेसेबल हो। उन्हें लगता है कि तुम्हारी जगह कोई और भी ले सकता है। इस सोच को बदलने का तरीका ये है कि तुम खुद को इतना यूनिक और इतना वैल्यूएबल बनाओ कि तुम्हारी जगह लेना नामुमकिन हो जाए। ये तुम्हारी स्किल्स में हो सकता है, तुम्हारे नज़रिए में हो सकता है, तुम्हारे काम करने के तरीके में हो सकता है। लेकिन जब एक बार लोगों को ये समझ आ जाए कि तुम इरिप्लेसेबल हो तो उनका पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। वो इंसान जो कल तुम्हें इग्नोर कर रहा था आज तुम्हारी राय जानना चाहता है। वो इंसान जो कल तुम्हें नीचा दिखा रहा था आज तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। और ये शिफ्ट इसलिए आई क्योंकि तुमने खुद को इतना वैल्यूएबल बना लिया कि वो तुम्हें इग्नोर करने का खर्च उठाने में असमर्थ हो गया। नियम 7, वक्त को अपना हथियार बनाओ। और अब आखिरी और सबसे गहरा नियम। मैकियावेली ने अपनी पूरी ज़िंदगी में ये देखा कि जो राजा वक्त की ताकत को समझते थे वो जीते, और जो राजा जल्दबाजी में फ़ैसले लेते थे वो हारते थे। और ये नियम तुम्हारी ज़िंदगी में भी उतना ही सच है। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तो तुम्हारा हर एक सेल चाहता है कि अभी जवाब दो, अभी बदला लो, अभी ये साबित करो कि तुम कमज़ोर नहीं हो। लेकिन दोस्त, यही जल्दबाजी तुम्हें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। मैकियावेली ने लिखा था कि वक्त सब कुछ सामने लाता है। वक्त वो काम करता है जो तुम्हारी पूरी ताकत लगाने पर भी नहीं होता। जब तुम जल्दबाजी में कदम उठाते हो तो तुम सिर्फ वो देखते हो जो अभी दिख रहा है, लेकिन जब तुम धीरज रखते हो तो तुम वो भी देख पाते हो जो अभी छुपा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा चुप रहो और कभी कुछ मत करो। इसका मतलब ये है कि जब तुम कोई कदम उठाओ तो वो सही वक्त पर उठाओ। जब तुम कुछ कहो तो वो सही जगह कहो। जब तुम कोई फ़ैसला लो तो वो ठंडे दिमाग से लो, क्योंकि एक गलत वक्त पर उठाया हुआ सही कदम भी गलत नतीजा देता है। मैकियावेली की पूरी स्ट्रैटेजी का सार यही था। धैर्य रखो, देखते रहो, समझते रहो, और जब सही लम्हा आए तो एक ऐसा कदम उठाओ जिसे कोई वापस न कर सके। तुम्हारा वक्त आएगा दोस्त, और जब वो आएगा तो तुम तैयार रहोगे। तो दोस्तों, ये थे मैकियावेली के वो 7 नियम जो इस दुनिया में इज्जत से जीने के लिए ज़रूरी है। कभी सफाई मत दो, अपनी ज़रूरत कभी मत दिखाओ, उनकी भाषा में मत बोलो, जो देते हो उसका हिसाब रखो, धीरे बोलो, कम बोलो, वज़न से बोलो, उन्हें ज़रूरत महसूस कराओ और वक्त को अपना हथियार बनाओ। ये नियम किसी किताब में नहीं मिलेंगे। ये नियम उन लोगों की ज़िंदगी से निकले हैं जिन्होंने असल में दुनिया को समझा और उसके हिसाब से खुद को ढाला। और आज से ये नियम तुम्हारे हैं। अगर इन बातों ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है तो एक काम करो, अपने किसी एक दोस्त को जो आज किसी मुश्किल रिश्ते से गुज़र रहा हो, इस वीडियो को ज़रूर भेजो। और अगर तुम ये समझना चाहते हो कि इस तरह की साइकोलॉजी को अपनी असल ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करें, तो हमारा एक कोर्स है जो इसी चीज़ पर है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है।